अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं दुनिया न्यूज। मैं हूं सलमान हसन। मैं सैयद आयशा नाज। सलमान हैदर। वक्त हुआ हेडलाइंस का। कराची वाले बारिश से कैसे करें एंजॉय, हर तरफ खौफ के साए। पहली बूंद गिरते ही के इलेक्ट्रिक का निजाम बैठ गया, कई इलाके तारीकी में डूब गए। ब्रेक डाउन से धाबे जी के करीब पाइपलाइन फट गई, पानी की फराहमी मुतासिर। दरियाओं में पानी की सतह बुलंद होने का खदशा, फ्लड वार्निंग जारी। पाक फौज के दस्तों को फैसलाबाद, झंग, चिन्योट, सरगोधा पहुंचने का हुक्म। खैबर पख्तूनख्वा में पुश्तों की मरम्मत मुकम्मल न हो सकी। मैंने सॉलिडारिटी शो करने के लिए आया हूँ, कोई सियासी बात करना नहीं आया हूँ। अगर आपने सियासी सवाल पूछना है, मैं जमील को जवाब दो, सिंध गवर्नमेंट जवाब दो। अमजद साबरी कत्ल, ओवैस शाह अगवा, साईं सरकार क्या कर रही है? सवाल पर बिलावल भुट्टो ने भी साईं सरकार को ही आगे कर दिया। वजीर दाखिला सवालों की बौछार से बुखला गए। चेयरमैन साहब ने मुझे आपके लिए जवाब देने के लिए छोड़ दिया। मैंने कल भी आपको प्रेस में जवाब दे रहा हूँ ना, जवाब खुद कर्ब से गुजरा हूँ, इसलिए साबरी खानदान के दुख का अंदाजा है। अहले खाना से बिलावल की ताजियत, माँ जी का हाथ पकड़कर हौसला दिया। अमजद साबरी की याद में म्यूजिकल इंस्टीट्यूट खोलने का ऐलान। कराची में बदअमनी की नई लहर, सियासी और अस्करी क़यादत ने सर जोड़ लिए। सिंध एपेक्स कमेटी के इजलास में अमजद साबरी कत्ल और ओवैस शाह अगवा केस की तहकीकात में पेशरफ्त का जायजा। अमजद साबरी कत्ल केस की तहकीकात, पहली बार एनी शाहिद सलीम चंदा का सॉफ्टवेयर वॉइस स्ट्रेस एनालाइजर के जरिए बयान रिकॉर्ड। धड़कन और आवाज की लर्जिश का जायजा लिया गया, मजीद बयान भी रिकॉर्ड होगा। कोयटा पुलिस फिर दहशतगर्दों के निशाने पर, फायरिंग से 2 घंटे के दौरान 4 पुलिस एहलकार जाँ बहक। जस्टिस मंसूर अली शाह ने चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के ओहदे का हलफ उठा लिया। कहते हैं गलत काम करने वालों को कान से पकड़कर बाहर निकालेंगे। पंजाब की मातहत अदलिया के 30 जजेस को OSD बनाने का हुक्म। अलकायदा मेरे बदले अहमद जवाहरी के खानदान की चंद खवातीन को रिहाई दिलाना चाहती थी। 2 माह तक फैसलाबाद रखा गया, डायरी लिखता था लेकिन तालिबान जला देते थे। अली हैदर गिलानी के मजीद इंकशाफात। मसाइल कम करने के लिए 2018 के आम इंतखाबात मरहलावार कराएं, इलेक्शन कमीशन की तजवीज। एक मरहले के नताइज दूसरे पर असरअंदाज होंगे, इंतखाबी इस्लाहात कमेटी ने प्लान मुस्तरद कर दिया। आउट ऑफ टर्न प्रमोशन से 8,563 पुलिस एहलकार मुतासिर। मुज़ाकरात करें या सड़कों पर आएं, मुतासिरा पुलिस अफसरान ने कल बादशाही मस्जिद लाहौर में इजलास बुला लिया। इस्लामाबाद में 50% गेस्ट हाउसेस में शराब और जुए का धंधा, पुलिस अफसरान मुलव्वस हैं। CDA का इंकशाफ, भरपूर कार्रवाई की जाए, अदालत का हुक्म। कराची के इलाके लियाकताबाद में दुनिया न्यूज की निशानदही पर सीवरेज लाइन की आखिरकार मरम्मत हो गई। अमला 38 घंटे बाद पहुंचा, बदतरीन ट्रैफिक जैम अजाबे जान रहा। जंग आलूद पाइपलाइंस, कहीं रबर से बंधन तो कहीं शॉपर्स का सहारा। लाहौर में टूटे पाइप्स में सीवरेज का पानी मिलने से बीमारियां फैलने लगी। कई अशरे गुजर गए, पाइपलाइंस तब्दील न हो सकी। बदीन में बिजली की तवील बंदिश पर शहरियों का गुस्सा बेकाबू। मुश्तल मज़ारीन का हेस्को ऑफिस पर धावा,
शीशे, फर्नीचर और दरवाजे तोड़ डाले। सक्खर में भी लोड शेडिंग के खिलाफ शहरी सड़कों पर। हुक्म इम्तना के बावजूद रॉयल पाम क्लब क्यों सील किया? लाहौर की अदालत ने वजीर रेलवे साद रफीक से 12 जुलाई को तहरीरी वजाहत तलब कर ली। हैदराबाद से मिलने वाली 2 मासूम बच्चियों के वालिदैन कौन हैं? पुलिस को वालिदैन की तलाश। बच्चियां घर का पता बताने से कासिर। खवातीन पर तशद्दुद में इजाफे की जिम्मेदार इस्लामी नजरियाती कौंसल करार। गैरत के नाम पर कत्ल के मुकदमात में रियासत मुदई बने। मुआफी का सिलसिला खत्म किया जाए। सेनेट की इंसानी हकूक कमेटी की सिफारिश। अयान अली के लिए सिंध हाई कोर्ट का दरवाजा बंद। सुप्रीम कोर्ट में केस होने के बायस तौहीन अदालत की दरखास्त मुस्तरद। कंदील बलोच ने मुफ्ती अब्दुल कवी पर इल्जामात की बारिश कर दी। कहती हैं जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं, सिक्योरिटी दी जाए। हुकूमत से दरखास्त। रोने की एक्टिंग भी की। ईद पर सरकारी मुलाजमीन की बड़ी ईदी। 1, 2 या 3 नहीं, पूरी 6 छुट्टियां। एक छुट्टी और ले लें, 9 दिन मौजे ही मौजे। ईद का जोड़ा खास, ज्वेलरी के बगैर नहीं बनती बात। मैचिंग ज्वेलरी के लिए खवातीन के मार्केट्स में चक्कर पे चक्कर। कई दिन की मेहनत से तिल्ले वाली चप्पल का डिजाइन तैयार होता है। हफ्तों चमड़े पर बनती है। तैयार होने में 1 माह लग जाता है। इस सीट पर दिलकश चप्पल पहननी है तो चले फिर पेशावर के जहांगीरपुरा बाजार। कराची में ईद शॉपिंग तेज होते ही जेब कुतरे भी ताक में लग गए। तारिक रोड पर शहरियों ने जेब तराश को पकड़ लिया, दुर्गत बनाकर पुलिस के हवाले किया, लेकिन ये क्या, पुलिस के हाथों से फिसल गया। वही हुआ जिसका डर था। कराची में हुई मूसलाधार बारिश और इसके बाद के इलेक्ट्रिक का निजाम बैठ गया। कई इलाकों में ऐसी सबब तारीकी है। जी हाँ, सिर्फ चंद बूंदें गिरी और इन बूंदों ने 220 फीडर्स ट्रिप कर दिए। नशेबी इलाकों में पानी घरों में दाखिल हो गया। ये वही बात है जो पहले से की जा रही थी कि जब बारिश होगी तो फिर ऐसे ही मनाजिर देखने को मिलेंगे, और वैसा ही हुआ। कराची में मूसलाधार बारिश हुई और हस्बे मामूल के इलेक्ट्रिक का निजाम बैठ गया, जिससे कई इलाकों में तारीकी दिखाई दी। चंद बूंदें गिरने से 220 फीडर्स ट्रिप कर गए। इस हवाले से कई इजलास मुनक्किद किए जाते हैं। हिफ्ज़ तकद्दुम के तौर पर वार्निंग्स जारी की जाती हैं और रस्मी इजलासों के बाद अब हम देखते हैं सूरत हाल जूं की तू। हर साल ऐसा ही समा देखने में आता है, ऐसा ही मंजर, ऐसे ही हालात के बारिशें होते ही पोल खुल जाते हैं तमाम इदारों की कारकर्दगी के। इसी बारे में मजीद बता रहे हैं दुनिया न्यूज के नुमाइंदे अली मेहदी। जी, इस वक्त मैं शारे फैसल पर मौजूद हूँ। शहर में तेज मौसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है। आज दोपहर से शहर में मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी का सिलसिला जारी रहा था और रोजा अफ्तार के बाद एकदम से हमने देखा है कि शहर के मुख्तलिफ इलाकों में तेज बारिश का सिलसिला शुरू हो गया है। शारे फैसल पर आप देख सकते हैं कि थोड़ी सी बारिश के बाद ही जो है पानी जमा होना शुरू हो चुका है, जिससे ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर हो रही है। ताहम ज्यादा मुश्किलात हम देख रहे हैं कि नशेबी इलाकों में के मकीनों को पेश आ रही है, जहाँ बहुत ज्यादा पानी गलियों में जमा हो चुका है और घरों तक में हम देख रहे हैं कि पानी दाखिल हो रहा है, जिसकी वजह से लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। शहर में बारिश होने के बाद जो है मुख्तलिफ इलाकों में दर्जनों फीडर ट्रिप कर चुके हैं। शहर के कई इलाके जो है अंधेरे में डूब चुके हैं, जिसकी वजह से शहरियों की मुश्किलात मजीद बढ़ गई है। लेकिन शहरी जो है कई दिनों से, काफी अरसे से बारिश की दुआएं कर रहे थे और बारिश अपने करम बरसने पर शहरी खुशी का भी इजहार कर रहे हैं। लेकिन सिवरेज का निजाम हमारा प्रॉपर मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से शाहराहों पर पानी जमा हो रहा है। अगर ये बारिश इसी तरह जारी रही तो शारा फैसल में शहर की जो मरकजी शाहरा है वहाँ पर भी खदशा है कि कई फीट पानी जमा हो सकता है, उसकी वजह से मसाइल पैदा हो सकते हैं। जी,
तो थोड़ी सी बारिश के बाद तय ये हुआ कि कराची वाले होशियार हो जाएं, अब खुल के बारिश होगी। सफाई नहीं हुई इसलिए नाले जरूर उबलेंगे, और तो और होर्डिंग्स भी नहीं हटाए गए। सुप्रीम कोर्ट ने वाज़े अहकामात भी दिए थे। अगर किसी को लास्ट ईयर याद हो, बरसात का यह मौसम सिर्फ चंद बारिशें हुई थी, जानी नुकसान तो इन होर्डिंग्स की वजह से नहीं हुआ था, लेकिन इमलाक का नुकसान जरूर हुआ था। वो कराची वाले जो पूरा 1 महीने से सिर्फ ये दुआ कर रहे थे कि शायद बारिश हो जाए, उनकी दुआ तो पूरी हुई, लेकिन कुछ होशियार होना बाकी है। बारिश खूब होगी लेकिन नाले उबलेंगे, क्योंकि नालों की सफाई नहीं हुई। ऐसे में जब सिंध सरकार से बात की गई कि ये नाले क्यों उबलेंगे, तो उनका यह कहना था कि इसमें भी कोई बैरूनी साजिश है। दूसरी सियासी जमातें ऐसी हैं जो ईंटों से भरी बोरियों को इन नालों के अंदर डालती हैं ताकि सीवरेज का निजाम मुतासिर हो सके। एक और अहम तरीन खबर आप तक पहुंचाएं। अमजद साबरी के कातिलों के करीब पहुंच चुके यह अहम खबर है। आईजी सिंध ने तीसरी बार एक ही बात की। उनका यह भी कहना है कि केस हल करने के लिए वो कोशिश हैं। डीजी रेंजर्स का भी ये कहना है जजेस की सिक्योरिटी बढ़ाएं। वजीर आला सिंध ये कहते हैं। एपेक्स कमेटी का इजलास तलब किया गया था जिसमें इदारों की मजमूई कारकर्दगी और नेशनल एक्शन प्लान के सिलसिले में होने वाले इकदाम का मजमूई जायजा लिया गया। तो आईजी सिंध का यह कहना था कि अमजद साबरी के कातिलों के करीब पहुंच चुके हैं, यानी उन्होंने तीसरी बार एक ही बात की। वजीर आला सिंध भी इससे पहले कह चुके हैं कि वो जब तक इन कातिलों को कैफे किरदार तक नहीं पहुंचाएंगे चैन से नहीं बैठेंगे, लेकिन दिन पर दिन गुजर चुके हैं और अभी तक कोई बड़ा ब्रेक थ्रू नहीं हो सका। कराची में कलअदम तंजीमों के खिलाफ ऑपरेशन अलबत्ता तेज करने का फैसला किया गया है। अवैशा के अगवा के हवाले से जियो फेंसिंग मुकम्मल कर ली गई है। एपेक्स कमेटी को ब्रीफ किया गया है। ऐसा जियो फेंसिंग से हासिल नंबरों की ट्रेसिंग जारी है। इसके अलावा अमजद साबरी कत्ल केस में वाहिद चश्मदीद गवाह सलीम चंदा का बयान भी रिकॉर्ड किया गया है, लेकिन सलीम चंदा ने कितना सच बोला कितना झूठ बोला, इस पर एनी शाहिद को झूठ पकड़ने वाली मशीन का सामना करना पड़ा। यानी सलीम चंदा की आवाज में बताया जा रहा है कि मामूली फर्क महसूस किया गया। गो के दबाव की वजह से और जो स्ट्रेस होता है उस वक्त, उसकी वजह से भी ऐसा मुमकिन है, और यही वजह है कि दोबारा एक बार फिर बयान लिया जाएगा। सलीम चंदा का वाहिद शख्स जो कि उस वक्त गाड़ी में मौजूद था जिस वक्त अमजद साबरी को कत्ल किया गया। साई सरकार की कारकर्दगी ने बिलावल भुट्टो जरदारी को भी लब कुशाई पर आखिर आज मजबूर कर दिया। साफी ने अमनो अमान पर सवाल किया तो पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बोले सिंध हुकूमत जवाब दो। फिर वजीर दाखिला को आगे किया और सुहेल अनवर सयाल ने डाइस संभाला, लेकिन खुद बुखलाए हुए थे। फिर क्या था, आए बाएं शाएं। कोई सियासी बात करना नहीं है यहाँ। जवाब दो सिंध गवर्नमेंट, जवाब दो। अवाम तो अवाम पीपल्स पार्टी की अपनी कयादत भी सिंध हुकूमत की कारकर्दगी पर सवाल उठाने लगी। बिलावल भुट्टो जरदारी अमजद साबरी के अहले खाना से ताजियत के लिए पहुंचे तो सहाफियों ने घेर लिया। मारूफ कवाल के कत्ल और चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट के बेटे के अगवा से मुताल्लिक सवाल भी किया, लेकिन पीपी चेयरमैन ने खुद कुछ कहने की बजाय वजीर दाखिला को आगे कर दिया। जवाब दो सिंध गवर्नमेंट, जवाब दो। बिलावल भुट्टो सुहेल अनवर सयाल को डायस सौंप कर चले गए, लेकिन सूबाई वजीर दाखिला आए बाएं शाएं ही करते रहे। चेयरमैन साहब ने मुझे आपके लिए जवाब देने के लिए दिया। मैंने कल भी आपको प्रेस दे रहा हूँ कुछ और न बन पड़ा तो वजीर दाखिला सिंध तहकीकात जारी हैं कि गर्दान करते जान छुड़ाते रहे। और अब वक्त हुआ है एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। जो कभी एसपी थे अब इंस्पेक्टर होने जा रहे हैं। जी हाँ, पंजाब पुलिस में आउट ऑफ टर्न तरक्कियों के मामले से 8,563 पुलिस एहलकार मुतासिर हुए जो अपने हक के लिए जिद्दोजहद में मसरूफ हैं। मुतासर अफसरान ने हर जिले से 3-3 अफसरान को मुशावरती इजलास के लिए बुला भी लिया है। इसरार खान। आईजी पंजाब मुश्ताक अहमद सुखेरा की जानिब से जारी होने वाला एक नोटिफिकेशन पंजाब पुलिस पर बिजली बनकर गिरा। 20 एसपीज और 65 डीएसपीज को अचानक ओएसडी बना दिया गया। साबिक आईजी पंजाब मेजर रिटायर्ड शौकत जावेद का कहना है कि मज़कूरा अफसरान को बाकायदा कानून के तहत तरक्कियां दी गई थी। ये कानून कायदे के मुताबिक जो रूल्स बनाए गए थे पंजाब हुकूमत ने और पंजाब पुलिस ने, उसके मुताबिक अब्बास खान साहब के दौर से ये काम शुरू हुआ था और इसमें बहुत छान फटक की जाती थी और उसके बाद ये प्रमोशनें इनको दी गई थी।
मुतासिरा पुलिस अफसरान ने एहतजाज के जरिए अपने हक के लिए आवाज बुलंद करने का मंसूबा बनाया तो आला हुकाम ने उन्हें बातचीत की दावत दे डाली, लेकिन हुकाम से मुलाकात के बाद भी अफसरान की तसल्ली ना हुई। जराये के मुताबिक मुतासिरा अफसरान वजीर आला पंजाब से मुलाकात की कोशिशों में मसरूफ हैं। मुतासिरा अफसरान ने 29 जून को तारीखी शाही कला में इजलास भी तलब कर लिया। इजलास में पंजाब के तमाम इजला से 3-3 अफसरान को शिरकत की दावत दे दी गई है। इजलास में आउट ऑफ टर्न तरक्कियों के हवाले से आइंदा का लाहे अमल तय किया जाएगा। सूबा पंजाब में आउट ऑफ टर्न तरक्कियां पाने वाले अफसरान की तादाद 8000 से जायद है, जिनका केस सुप्रीम कोर्ट में जेर समाअत है। इसरार खान, दुनिया न्यूज, लाहौर। आपने रिपोर्ट में जाना आउट ऑफ टर्न प्रमोशन केस, इसी बारे में आपको अपडेट करेंगे कि मुतासिरा पुलिस अफसरों ने यूनियन बनाने का फैसला किया है। जैसे कि आपको आगाह किया गया था कि ये मुतासिरा पुलिस अफसरान एहतजाज के हवाले से हिकमत अमली तय कर रहे हैं और इस हवाले से इन्होंने तमाम वो अफसरान जो कि इस केस के फैसले के नतीजे में मुतासिर हुए हैं वो मिल बैठेंगे और हिकमत अमली तय करेंगे। तो अब एक यूनियन बनाने का फैसला किया गया है। बादशाही मस्जिद में इजलास बुलाने का फैसला किया गया था, लेकिन अब मुतासिरा पुलिस अफसरान यूनियन बनाएंगे और बाज़ाब्ता एहतजाज के लिए हिकमत अमली तरतीब दी जाएगी। यहाँ आपको कोयटा से मुतालिक अपडेट दें। फायरिंग के 2 वाकयात हुए हैं, 4 पुलिस एहलकार जां भाग हुए हैं। सरियाब रोड पर फायरिंग हुई, कार पर फायरिंग हुई, 2 पुलिस एहलकार जां भाग हुए। उसके बाद हजारगंजी में SHO शालकोट की गाड़ी पर फायरिंग हुई, मुहाफिज और ड्राइवर शहीद हुए, जबकि SHO शालकोट जावेद बुज़दार महफूज रहे। आज 2 घंटों के अंदर दहशतगर्दी की 2 कार्रवाइयां हुई हैं कोयटा में। मजीद जान लेते हैं, बात कर लेते हैं अपने नुमाइंदे इरफान सही से। जी इरफान, आप अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, कोयटा जो गुज़श्ता कई दिनों से दहशतगर्दी की दोबारा से लपेट में आ गया है। आज एक ही रोज़ में 2 घंटे के वक्फे के दौरान 2 वाक़यात हुए, जिसमें सरियाब रोड पर एक प्राइवेट गाड़ी में सवार 2 पुलिस एहलकारों को निशाना बनाया गया। इसके बाद 2 घंटे के वक्फे के बाद अफ्तारी से कुछ देर पहले ही नामालूम दहशतगर्दों ने, मोटरसाइकिल सवारों ने हजारगंजी के करीब शालकोट थाने के SHO की गाड़ी को निशाना बनाया, जिसके नतीजे में उनका ड्राइवर और मुहाफिज जाँ बाग हो गए, जबकि SHO महफूज रहे। गुज़श्ता एक हफ्ते के दौरान अगर बात की जाए, रमजान के आखिरी अशरे में कोयटा में दहशतगर्दी की लहर है। शुक्रिया आपका। और छोटी ईद पर हुकूमत की सरकारी मुलाजमीन को बड़ी ईदी। ईद की खुशियां मनाने के लिए 1, 2 या 3 नहीं, पूरी 6 छुट्टियां दे दी, जो एक मजीद छुट्टी लेने से 9 हो जाएंगी। यह जब माजरा है क्या, बता रहे हैं इस्लामाबाद से कमरुल मुनव्वर। मुलाजमीन की मौजा ही मौजा, ईद पर मिलेंगी लंबी छुट्टियां। 4 में एक छुट्टी मिलाएं और 9 बनाएं, पूरा हफ्ता मौज मनाएं। वेकेशन के मुताबिक ईद उल फितर पर 5 जुलाई मंगल से 8 जुलाई जुमे तक तातीलात होंगी। आगे हफ्ता इतवार की हफ्तावार छुट्टियां मिलकर 6 हो जाएंगी। वफाकी मुलाजमीन 4 जुलाई पीर की छुट्टी लेकर पहले वाले हफ्ते इतवार भी साथ मिला सकते हैं और पूरे 9 दिन के लिए। सिंध एपेक्स कमेटी का इजलास, कलअदम तंजीमों के खिलाफ ऑपरेशन तेज करने का फैसला। अमजद साबरी के कातिलों के करीब पहुंच चुके IG सिंध की तीसरी बार एक ही बात। कोयटा पुलिस फिर दहशतगर्दों के निशाने पर। सरियाब रोड और हजारगंजी में फायरिंग से 2 वाकयात, 4 एहलकार जाँ बहक, SHO शालकोट बाल बाल बच गए। और कराची में मानसून की पहली बारिश ने सब दावों को धो डाला। के इलेक्ट्रिक का निजाम ठप, कई इलाकों में बत्ती गुल, सड़कें तालाब, नशेबी इलाकों में पानी घरों में दाखिल।